हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रेष्ठा मुखर्जी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्लासेस लेने वाली हूँ। मैं आप लोगों को सबको बता दूँ कि आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसमें मैंने देखा एक दो कमेंट जहाँ पे बोल रहे कि सोर्सेज नोट्स वगैरह। तो मैं आज ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ इसमें जो जो बुक्स फ़िलोसफ़ी में एसेंशियल है, मतलब जिसके बिना आप मतलब UGC नेट सेट का कंसेप्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो जो बुक्स है वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो सारे बुक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो पे। और एक बात बता देती हूँ, जैसे जैसे मैं क्लास लूँगी वो सारे क्लास के वीडियोस फिर उसके जो एसेंशियल नोट्स है वो सारी चीज़ एज सच नोट्स आपको शायद नहीं मिलेगा, पर जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, जहाँ से पढ़ाने वाली हूँ, सारी चीज़ मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी और वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होगा। ओके, पहले मैं बता देती हूँ कि ये जो बुक्स है ये बुक आपको पढ़ने तो पड़ेंगे। ठीक है, सारी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो इन बुक्स के आउटसाइड से भी आते हैं। ठीक है, तो जिन बुक्स की PDF ऑलरेडी अवेलेबल है वो सारे PDF मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। एंड जो बुक्स अवेलेबल नहीं है, PDF जिनके अवेलेबल नहीं है, वो शायद आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जिन भी बुक्स के आपको एक्सेस मिल जाए PDF में, आप उसको प्रिंट आउट कर लो, क्योंकि अगर वो फ़ोन में रहेगा तो वो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 का। ठीक है, तो सबको पता है कि यूनिट 1 है इंडियन फ़िलोसफ़ी। तो बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन से पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता है कि ये जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एन इंडियन फ़िलोसफ़ी, सतीश चंद्र चैटर्जी एंड धीरेन्द्र मोहन दत्ता, ये बुक जो है हम ग्रेजुएशन से पढ़ के आते हैं। इसमें सारे हमारे जो इंडियन फ़िलोसफ़ी के जो स्कूल है, आस्तिका एंड नास्तिका स्कूल, वो सारे कवर है। ठीक है, इस बुक में। तो ये बुक आप पहले से ही अगर आपके पास है तो वेल एनफ। इसमें सारे कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही हर क्वेश्चन आता है, पर इस पे सारे बेसिक कंसेप्ट आपके हैं। ओके, सो ये पहला बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एन इंडियन फ़िलोसफ़ी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट यूनिट 1 के लिए जो बुक है मैं यहाँ पे ऐसे इसीलिए दिखा रही हूँ कि अगर कोई देख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी, अगर आप मार्केट में जा रहे हो ख़रीदने बुक, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी जाके दिखा सकते हो। ठीक है, और आपको नाम एंड राइटर के नेम भी अच्छे से शो हो ताकि आप ख़रीद पाओ। ओके, और अगर PDF अवेलेबल होगा तो मैं तो दे ही दूँगी टेलीग्राम में। तो ये है पहला बुक हमारा। सेकेंड बुक इंडियन फ़िलोसफ़ी में है अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फ़िलोसफ़ी बाय चंद्रधर शर्मा। अच्छा, तो ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, आप देखोगे यहाँ से ना पूरा लाइन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मेरा मार्क भी किया हुआ है बहुत सारे, देखो बहुत सारे यहाँ पे मार्क है। जैनिज़्म से आते हैं, फिर यहाँ से एक्चुअली ज़्यादातर वेदांतों से आते हैं, अद्वैत वेदांत से आता है। और यहाँ पे और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट पोर्शन में ना माधव, देन वल्लभ, निम्बार्क, इन लोगों का चैप्टर है और ये सारे PYQ में आए हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ पे सारी जगह पे मार्क किया हुआ है, PYQ में आते हैं। यहाँ से पूरा डायरेक्ट सवाल आते हैं और आउटसाइड ऑफ बुक से भी आते हैं, पर यहाँ से आते हैं। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फ़िलोसफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट नहीं है, डेप्थ में है। ठीक है, ये बुक ज़रूरी है फॉर बेसिक कंसेप्ट क्लियरेंस एंड ये बुक ज़रूरी है उसके ऊपर थोड़ा अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, ये दो बुक इंडियन फ़िलोसफ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक बुक जो मैंने फॉलो किया है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसका मेरे पास प्रिंट आउट वर्जन है, विच इज़ आउटलाइन ऑफ इंडियन फ़िलोसफ़ी बाय M हिरण्या। ठीक है, इसका PDF अवेलेबल है, मैं ये ग्रुप में दे दूँगी, आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि आपका इंडियन एथिक्स के भी कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे भगवत गीता हो गया, फिर कर्मयोग का थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ आता है, वेदांत तो यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पोर्शन में ना जो हमारा स्टार्टिंग में रीतो रीनो फिर वेद
उन सब के बारे में, उपनिषद, उन सब के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो मुझे ये बुक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे पास ये है। आप ये अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट देखो, हमारा गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो जितना हम एक कंसेप्ट के बारे में पता चलेगा उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये 3 बुक जो है हमारा फॉर यूनिट 1, विच इज़ ये 2 एसेंशियल है। एंड ये अगर आप चाहो एम हिरण्या आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो आप ये बुक भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ डन फॉर यूनिट 1। नेक्स्ट इज यूनिट 2। सो फॉर यूनिट 2, these 2 books are very important. One is A Critical History of Western Philosophy by Y. Massey, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड, उसके बाद हेगेल, ब्रैडली, ये सारे फिलोसोफर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बट वाई मेसी में बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, पर आप लोग देखे होंगे कि यूनिट 2 से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पूरा बहुत ज़्यादा डेप्थ में आता है, कहीं कहीं से पूरा लाइन उठा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो वाई मेसी से नहीं आता है, ना ही हमारा जो स्टेस है वहाँ से आता है। क्योंकि जो अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी बाय W.T. स्टेस है, इसमें प्री सॉक्रेटिक बहुत अच्छा है, सॉक्रेटिस वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है, पर यहाँ से मॉडर्न पीरियड वाला पोर्शन उतना खास नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी रिसेंटली जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक भी मैं बताऊँगी, पर यूजुअली दिस 2 बुक्स आर वेरी एसेंशियल। यहाँ पे पूरा आप अगर कंसेप्ट समझना चाहते हो तो अगेन ये ग्रेजुएशन में भी था हमारा, तो कंसेप्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, और वाई मेसी का PDF अवेलेबल है, तो मैं वो भी सेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे सारे जो फिलोसोफर है ना, पूरा क्रोनोलॉजी वाइज है। पहले ग्रीक आ रहा है, उसके बाद ग्रीक से सोफिस्ट, फिर प्लेटो एरिस्टोटल आ रहा है, फिर सेमी सॉक्रेटिक आ रहा है, फिर मेडिएवल में थॉमस एक्विनस, ऑगस्टीन, देन इसके बाद हमारा आ जा रहा है मॉडर्न फिलोसफी। हाँ, तो ये पूरा एकदम क्रोनोलॉजी वाइज है। फिर यहाँ पे रैशनलिस्ट, एम्पिरिसिस्ट करके कांट आ गया, कांट के बाद हेगेल है, हेगेल के बाद ब्रैडली भी है। हमने देखा है कि ब्रैडली से भी क्वेश्चन आता है, वहाँ से भी सवाल आता है, राइट। तो ब्रैडली भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाइज बहुत अच्छा है, तो ये बुक तो फॉर श्योर आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास PDF हार्ड कॉपी होना चाहिए, ये होना ही पड़ेगा। ओके, एंड W.T. स्टेस इसीलिए ज़रूरी है, यहाँ से प्री सॉक्रेटिक जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये यहाँ से आते हैं प्री सॉक्रेटिक। ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो ये 2 बुक एसेंशियल है। अब न्यू जहाँ से सवाल आ रहे हैं वो है फ्रैंक थेरी का एक बुक है, अ हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, जो मेरे पास पहले से था, पर रिसेंटली यहाँ से एरिस्टोटल का, फिर डेकार्ट का, इन लोगों का सवाल, फिर कांट का आ रहा है। तो ये बुक भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। देखो, ये 2024 जून में आया था कि एरिस्टोटल कौन से चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, कौन से साइंसेस के बारे में, वो क्रोनोलॉजी वाइज एक सवाल आया था, तो वो यहाँ से आया था। तो ये बुक क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बाय फ्रैंक थेरी। ठीक है, ये बुक है, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको फ्री अवेलेबल अगर रहेगा तो मिल जाएगा। आई थिंक कि ये मेरे पास होगा तो मैं सेंड कर दूँगी। ओके, सो फॉर यूनिट 3 हमारे पास उतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बिकॉज यूनिट 1 में ये कवर है, तो एक ही बुक है जो मेरे को मिला है। मैंने इसी बुक को फॉलो किया है, विच इज़ क्लासिकल इंडियन एथिकल थॉट बाय केदारनाथ तिवारी। इस बुक की PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल में, आप लोग देख लेना वो चीज़। ओके, सो इस बुक से हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से हम पढ़ेंगे बेसिकली रीतो, रीनो, देन आश्रम धर्म जो है वो वाला पोर्शन, एंड कर्मयोग, निष्काम कर्मो, ये सारी जो पोर्शन है वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। कर्मयोग, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये PDF क्योंकि अवेलेबल है तो आप लोग ये प्रिंट आउट करा लेना। ओके, नाउ फॉर यूनिट 4 वी हैव अ मैनुअल ऑफ एथिक्स बाय जदुनाथ सिन्हा। यहाँ पे सारे कंसेप्ट है, अगेन ये भी ग्रेजुएशन वाला एक बुक है, तो यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे, हेडोनिज़म, देन मॉरल कंसेप्ट, मॉरल जजमेंट, मॉरल
consequence and moral consciousness, hedonism, moral standard, जो हमारा सिस्विक का रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म है वो भी है यहाँ पे। बेंथम मिल का कंसेप्ट है, कान का कंसेप्ट है, डिओन्टोलॉजिकल कंसेप्ट, देन थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बुक तो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल बुक है। ओके, इसके अलावा और एक बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैंने फॉलो किया है, वो है ये वाला बुक विच इज़ रिटन बाय विलियम लीली, एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। यहाँ पे सारे कंसेप्ट जो जदुनाथ सिन्हा में है वही सारे कंसेप्ट है, पर यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग में है। तो आप लोग ये भी बुक एक बार देख सकते हो। ये भी जो ये दोनों बुक है, इन दोनों बुक की भी PDF अवेलेबल है, तो वो भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ओके, सो फॉर यूनिट 5 वी हैव दिस बुक विच इज़ रिटन बाय बसंत कुमार लाल एंड कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी। तो इस बुक में हमारे जितने भी थिंकर्स है, टोटल शायद 10 to 12 थिंकर्स है यूनिट 5 में, सारे थिंकर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, तो बाकी जो फिलोसोफर्स हैं तो उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, मैं जब क्लास लूँगी तो उनके बारे में मैं डिटेल्स आपको डिस्कस करूँगी, पर सारी बुक्स में वो अवेलेबल नहीं होते। जितने भी PDFs आप देख लो, जितने भी डिफरेंट आप यूनिट 5 के बुक्स देख लो, सारी फिलोसोफर नहीं है। कहीं पे औरोबिंदो है तो कहीं पे विवेकानंदो नहीं है, कहीं पे विवेकानंदो है तो कहीं पे गांधी नहीं है, ऐसे। तो इस बुक में क्या क्या अवेलेबल है? विवेकानंदो, टैगोर, गांधी, औरोबिंदो, केसी भट्टाचार्य, राधा कृष्णन, इकबाल, बस यही है। और ये जो 8 फिलोसोफर है ना, यहाँ पे ये जो 7-8 फिलोसोफर है, इनके बारे में जो भी है ना वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बता दूँ। इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों के बारे में जो सवाल आते हैं वो यहाँ से आते हैं। जैसे आप मान लो कि आपका हो गया अम्बेडकर या फिर दीनदयाल उपाध्याय, तो ये जो सारे कंसेप्ट है ना, ये कहीं पे आपको डिटेल्स में नहीं मिलेगा। पर अगर आपको मान लो कि आपके पास टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम एकदम सर पे है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए उस फिलोसोफर के बारे में। तो उसके लिए एक बुक जो सबके पास होता है, जो भी कैंडिडेट UGC नेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके पास पेपर 1 एंड पेपर 2 का, आर्यन का, या फिर किसी भी एक गाइड बुक होता है, राइट। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए पढ़ के जा सकते हो, पर मैं ये बुक आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कंसेप्ट क्लियर के लिए, क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब एकदम शॉर्ट वे में दिया हुआ है। एंड जिन लोगों ने अभी रिसेंट एग्ज़ाम दिया है उनको ये पता होगा कि अभी के जो सवाल आते हैं वो कंसेप्चुअल ही आते हैं। बिना कंसेप्ट के आप वो सवाल अटेंड नहीं कर पाओगे। पहले जैसे सीक्वेंस आते थे, अभी नहीं आते। तो मान लो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट देख के जा सकते हो यूनिट 5 के लिए। बाकी मैं आप लोगों को पूरा ही चीज़ें पढ़ाऊँगी, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली फॉर यूनिट 5 वी ओनली हैव दिस बुक, ओके। फॉर यूनिट 6 ये बुक बहुत अच्छा है, मतलब ये बुक मुझे पहले मिला नहीं था, रिसेंटली ये बुक मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। मतलब इसमें इतने अच्छे से कंसेप्ट बताया गया है ना, सारे जो रिसेंट फिलोसोफर है उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। सारे चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, सारे फ्रेके से स्टार्ट करके लास्ट में पोस्ट मॉडर्निज़्म तक सब है यहाँ पे। तो ये बुक का ना एक प्रॉब्लम है कि ये जो बुक है इसका PDF अवेलेबल नहीं है, तो ये बुक आपको ख़रीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और मान लो कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हो वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं बोलूँगी कि आप वहाँ से लेके जेरॉक्स करवा लो, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छा है लिटरली। और इसका जो रिटन है ना बहुत ही इजी वर्ड में है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से है, सारे बुक्स के नाम है, फिलोसोफर के नाम से, उनके जो सपोर्टर है, उनके जो क्रिटिसिज्म हुए हैं, सारी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से है। सो दिस इज़ कंटेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी बाय डॉक्टर NP तिवारी, ओके। तो ये बुक आपको
चाहिए ही यूनिट 6 के लिए, क्योंकि यूनिट 6 में सबको पता है बहुत सारे फ़िलोज़ोफ़र है। रिसेंट जो फ़िलोज़फ़ी है उसके बहुत सारे फ़िलोज़ोफ़र है, ब्रैडली के बाद से स्टार्ट हुआ है, राइट। सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ फॉर यूनिट 6। नाउ फॉर यूनिट 7 वी हैव दिस बुक। यहाँ से ज़्यादा कंसेप्ट हमारे सिलेबस पे नहीं है यहाँ एक्चुअली। यहाँ से बस कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, ये 2 कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है। बाकी आप ये पढ़ सकते हो। मनु का भी 1-2 सवाल शायद आता है धर्मशास्त्र से, पर बेसिकली ये यहाँ से हमारा महाभारत इम्पॉर्टेंट है। महाभारत हम पढ़ेंगे एंड कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये 2 चीज़। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है आइडियलिस्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, देन यहाँ पे सोशलिस्ट जो स्ट्रीम है, हाँ डेमोक्रेसी का वो है, तो आप देख सकते हो। इसका PDF अवेलेबल है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। अगर PDF होगा तो मैं सेंड कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट फॉर यूनिट 8 वी हैव दिस 2 बुक्स। वन इज सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी बाय O.P. गौबा एंड नेक्स्ट वन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय O.P. गौबा। तो ये जो बुक है इसमें फेमिनिज़म और जो ट्रेडिशन है, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सारे कंसेप्ट है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कंटेंट में क्या क्या है। ओके, तो ये सारे चीज़ें हैं। स्टेट एंड सोवर्निटी है, यहाँ पे इंडिविजुअल एंड स्टेट है, यहाँ पे सेकुलरिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ठीक है, पनिशमेंट है, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, देन यहाँ पे मार्क्स है, सोशलिज्म है, देन यहाँ पे हमारा गांधी पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जेंडर पर्सपेक्टिव है, फेमिनिज़म है। तो ये बुक हमें चाहिए फॉर फेमिनिज़म एंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल पॉलिटिकल वेस्टर्न थॉट। एंड इस बुक से हमारा जो रॉल्स है, देन नॉजिक, इनके कंसेप्ट हमें पता चलेंगे, एंड प्लेटो, एरिस्टोटल। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक की अगर PDF होगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे देखोगे आप लोग कि यहाँ पे थॉमस हॉब्स, लॉक, रॉल्स, नॉजिक, सारे फ़िलोज़ोफ़र है, सारे सोशल पॉलिटिकल फ़िलोज़ोफ़र के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं विथ ट्रेडिशन। आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे देखो ट्रेडिशन वाइज मेंशन है, क्लासिकल ट्रेडिशन, रेनेसांस ट्रेडिशन, उसके बाद लिबरल ट्रेडिशन, देन कंजर्वेटिव ट्रेडिशन, देन यूटिलिटेरियन ट्रेडिशन, जहाँ से बेंथम, मिल स्टार्ट होते हैं, फिर एनलाइटनमेंट, फिर आइडियलिस्ट, देन मार्क्सिस्ट, देन यहाँ पे फेमिनिज़म, फिर कम्युनिटेरियन, देन एनवायरमेंटलिस्ट, देन कंटेम्पोररी पॉलिटिकल फिलोसोफर, ऐसे करके ट्रेडिशन है। तो अगर आप सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में आपका नॉलेज कम है, आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ फॉर यूनिट 7 एंड दिस इज़ फॉर यूनिट 8। ओके, नाउ फॉर यूनिट 9 वी हैव बहुत पुराना हमारा बुक जो है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय I.N. कोपी। इसका 14 एडिशन हो, 15 एडिशन हो, 16 हो या 18 हो, जो भी एडिशन आपको मिले, इसका PDF इजीली अवेलेबल है। ये बुक चाहिए फॉर लॉजिक, दिस इज़ द कोर कंसेप्ट बुक, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड फॉर यूनिट 10 अप्लाइड फिलोसफी, आप लोग पीटर सिनर का जो अप्लाइड फिलोसफी वाला बुक है आप वो देख सकते हो। उससे उसका एक्चुअली मेरे पास PDF अवेलेबल है, तो मैं एक्चुअली PDF से ही पढ़ती हूँ, तो इसलिए मेरे पास उसका हार्ड कॉपी नहीं है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। यहाँ पे जो जो बुक्स बहुत एसेंशियल है मैंने उनके बारे में डिस्कस किया है, एंड आपको समझ में आ रहा है कि ये बुक बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फिलोसफी में, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। सो वेडनेसडे को मैं यूनिट 4 वेस्टर्न एथिक्स का क्लास लूँगी, एंड फ्राइडे को मैं यूनिट 5 कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी का क्लास लूँगी। अभी मैं वही करूँगी, वेस्टर्न एथिक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सोचूँगी कि दूसरा कौन सा यूनिट मुझे स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों का प्रेफरेंस होगा कोई यूनिट के आपको पहले वो यूनिट के बारे में कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो।
और सारे पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो लिंक में जाके क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।